स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान योगी, मुनि, महर्षि, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी जननेता। इनके जीवन के कुछ किस्से, कुछ कहानियां और इनकी पूरी जीवनी, इनकी बायोग्राफी के बारे में आज इस हम वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस हमारी नई वीडियो में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म फागुन मास की कृष्ण दशमी के दिन 12 फरवरी 1824 को गुजरात प्रांत काठियावाड़ क्षेत्र जिला राजकोट के एक छोटे से गांव टंकारा में कृष्णजी लालजी तिवारी और माता यशोदाबाई के यहाँ हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण पहले इनका नाम मूल शंकर तिवारी रखा गया था। ऐसा विदित है कि केशवचंद सेन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा के साथ हिंदी भाषा को अपना लिया और कोपीन के स्थान पर धोती कुर्ता धारण करने लगी। स्वामी दयानंद जी के प्रारंभिक घरेलू जीवन की 3 घटनाएं धार्मिक महत्व रखती हैं, जिनमें 14 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा के प्रति विद्रोह की घटना सामने आती है, जब उन्होंने शिवलिंग पर देखा कि जिस शिव के लिए पिताजी के कहने पर उन्होंने व्रत रखा है वह शक्तिशाली भगवान कहे जाने वाले को तो चूहा लड्डू खाकर गंदा कर रहा है। दूसरा, अपनी बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर संसार त्याग करने और मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय स्वामी जी ने किया। इसके बाद वे 21 वर्ष की आयु में विवाह का अवसर उपस्थित जानकर घर से भाग गए। घर त्यागने के पश्चात 18 वर्ष तक उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। उन्होंने बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए कुछ कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। वह सत्य की खोज में 15 वर्षों तक तपस्वी के रूप में घूमते रहे। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे। बताया जाता है उन्होंने अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उनके घर का दरवाजा खटखटाया और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। स्वामी विरजानंद जो वैदिक साहित्य में माने हुए विद्वान थे, उन्होंने स्वामी जी को वेद पढ़ाया। दयानंद के विचार उनके प्रसिद्ध कार्य सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। उनका समाज में क्या योगदान था? वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है। वह 1876 में भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक स्वशिक्षित व्यक्ति और भारत के एक महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अपने जीवन के दौरान उन्होंने अपने लिए एक प्रमुख नाम बनाया और कीमतों और जनता की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच जाने लगे। से मेन कार्य था आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में 10 अप्रैल गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और बाद में समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन को तोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। सभी हिंदुओं को उस एक ब्रह्म को ही मानना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए डीएवी स्कूल 1886 में अस्तित्व में आए। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके प्रधानाध्यापक महात्मा हंसराज थे। 1892-93 में आर्य समाज में 2 फाड़ हो गई। फूट के बाद बने 2 दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। एक दल में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय आदि प्रमुख थे। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसी प्रकार दूसरे दल में पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया और उन्हें अक्सर आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है। वे कहते थे कि संपूर्ण अखंड भारतवर्ष आर्यवर्त है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति आर्य भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन और जातिहीन समाज, एक एकजुट भारत और विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म था। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली थी और उन्हें भारत की युगशिला हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने चतुर्वर्ण प्रणाली की वैदिक धारणा को स्वीकार किया, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उस व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में पहचाना जाता था। अब ये आर्य समाज क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती के कुछ किस्से भी देखेंगे।
लास्ट तक बने रहिएगा। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज क्या है? इसका उद्देश्य प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ वेदों को प्रकट सत्य के रूप में पुनः स्थापित करना है। उन्होंने वेदों के बाद की सभी अभिवृत्तियों को अपभ्रंश बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अपनी व्याख्या में बहुत से उत्तर वैदिक विचारों को शामिल किया। 1920 और 1930 के दशक के आरंभ में कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ गया। मुसलमान मस्जिद के सामने संगीत से, गौरक्षा आंदोलन से और हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुए लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के आर्य समाज के प्रयासों से नाराज थे। आर्य समाज के अनुयायी हमेशा पश्चिमी और उत्तरी भारत में सबसे अधिक रहे हैं। समाज मूर्तियों की पूजा, पशु बलि, श्राद्ध, योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर जाति को आधार बनाना, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा, पुरोहित शिल्प और मंदिर के प्रसाद का विरोध करता है। वह वेदों की अचूकता और कर्म के सिद्धांत और संसार गाय की पवित्रता, संस्कारों के महत्व की प्रभावकारिता को कायम रखता है। अग्नि में वैदिक आहुतियां और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम। इसने महिला शिक्षा और अंतर जातीय विवाह को आगे बढ़ाने के लिए काम किए। मिशन, अनाथालय और विधवाओं के लिए घर बनाए, स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क स्थापित किया और अकाल राहत और चिकित्सा कार्य किए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन दर्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों ही की तरह के ज्ञान को महत्व प्रदान करते थे। वे वस्तु जगत के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते थे और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को सद्ज्ञान कहते थे, लेकिन वे सद्ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान मानते थे जो कि वैदिक ग्रंथों में निहित है। पर हर ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसना दयानंद जी की विशेषता थी। विभिन्न आर्य समाज के शोधकर्ताओं से जान पड़ता है कि वे अपने सामने पंडितों को बैठाकर वेदों के आधार पर उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। वे जहां भी जाते थे अपने आने की सूचनार्थ एक इश्तिहार निकलवा देते थे। एक बार उनसे अंग्रेजी अधिकारी ने सुरक्षा देने के बारे में कहा तो उन्होंने कहा, आपका शासन इतना अच्छा है कि मुझे सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्वराज से स्वराज्य अधिक बेहतर है। इस प्रकार से बड़ी कोमलता से अंग्रेजों को जवाब दे देते थे। ऐसा ही एक और वाक्य आता है जब कुछ लोग एक व्यक्ति के गले में दयानंद सरस्वती जी की तख्ती टांग, गले में जूतों की माला डाल जुलूस निकाल रहे थे, तो किसी ने उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो तो नकली दयानंद है, उसके साथ तो ऐसा ही होगा, असली तो यहाँ बैठा है। इस प्रकार वे बड़े शांति प्रिय थे। जब उन्हें रसोई द्वारा जहर दिया गया तो उन्होंने उसको भी क्षमा किया और उसकी जान की परवाह करते हुए उसको कहीं दूर भाग जाने के लिए कहा। शुद्धि आंदोलन। उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनाने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद जी द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। शायद इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक है जिसे ब्रह्म कहा गया है। स्वामी जी ने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया। 1867 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने वस्त्र फाड़कर एक पताका तैयार की और उस पर लिखा पाखंड खंडनी। उसे अपनी कुटिया पर फहराकर अधर्म, अनाचार और धार्मिक शोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार उन्होंने पाखंड खंडनी पताका के द्वारा पोंगा पंथियों को चुनौती दी और झूठे धर्मों का खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश व अन्य कई पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। स्वामी जी के विचारों का संकलन उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना स्वामी जी ने हिंदी में की थी। दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना का प्रमुख प्रयोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादित करना था। अगली पुस्तक है संस्कृत वाक्य प्रबोध। अगली है गोकर्णानिधि और आर्योदेश रत्नमाला। 5वीं है ऋग्वैदिक भाष्य भूमिका। 6ठी व्यवहार भानु। 7वीं चतुर्वेद विषय सूची। 8वीं ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, अष्टाध्यायी भाष्य आदि। और इसके अलावा भागवत खंडन या पाखंड खंडन। और इसके अलावा है पंच महायजना विधि। अब है स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी जी ने राष्ट्र को मार्गदर्शन दिया और उनका कहना था कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है, उन्हीं में से एक आंदोलन था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। यही कारण है कि अंग्रेज उनसे नाराज हो गए। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। आर्य समाज के प्रबुद्ध
जन डॉक्टर अजित आर्य के अनुसार वे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के पुरजोर समर्थक थे। वे कहते थे कि ज्ञान की पूर्ति करे वह ब्राह्मण है और जो सभी की सुरक्षा करता है वह क्षत्रिय है। जो निजी सामान व आपूर्ति की व्यवस्था करे वह वैश्य है और जो सफाई का ध्यान रखे वह अनुसूचित समाज है। इस प्रकार उन्होंने सभी वर्णों को कर्म के आधार पर सम्मान दिया। अनुसूचित समाज का उद्धार। भारतीय समाज में धीरे धीरे अनुसूचित वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई और लोग उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया और लोगों से अनुरोध किया कि सभी के साथ समान व्यवहार करें। इस प्रकार उन्होंने शूद्रों के उद्धार का मुख्य बल दिया। महिलाओं की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान बहुत सम्मानजनक था व उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ स्त्री के बिना पूरा नहीं माना जाता था। देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान व शक्ति का परिचय दिया, किंतु समय के साथ साथ महिलाओं को बाहर जाने या पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी। स्वामी दयानंद जी ने इसका विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा व समान अवसर की बात कही। वे महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के समर्थक थे। मूर्ति पूजा, मिथांडर और असमानता, छुआछूत, श्राद्ध कर्म, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह आदि का विरोध वे महिलाओं को पुरुषों की भांति समक्ष बनाने की बात करते थे। वे कहते थे कि यदि सेवा करना है तो जिंदा माँ बाप की करो, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा व पुण्य है। उन्होंने पंडितों का जमकर विरोध किया। विधवा विवाह। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विधवा विवाह के लिए एक आंदोलन चलाया व लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक विधुर पुरुष को फिर से शादी करने का अधिकार है, उसी प्रकार महिला को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। योग व प्राणायाम का प्रचार। उन्होंने योग व प्राणायाम का प्रचार किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रेरित हों व अपने जीवन का एक भाग बनाए। वे जगह जगह जाकर लोगों को योग और प्राणायाम करने की महत्ता के बारे में बताते थे व उनसे मिलने वाले लाभों पर चर्चा करते थे। तर्क व वेदों के ज्ञान को महत्व। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म में भी तर्क को महत्व दिया। उन्होंने तर्क के नियम पर बल दिया और बताया कि श्रद्धा के आधार पर कुछ भी स्वीकार न करो, बल्कि जांचो, परखो और निष्कर्ष पर पहुंचो। वे हमेशा कहते थे, वेदों की ओर बढ़ो, यानी वेद सबसे तर्क संगत है। डॉक्टर अजित आर्य के अनुसार स्वामी जी कहते थे, वेद विज्ञान का मूल स्रोत है। उन्होंने 17 वेदों को जर्मनी के पुस्तकालयों से मंगवाया और उनके एक हाथ में लाठी होती थी तो दूसरे हाथों में वेद होते थे। पुरुष नारी समानता के पक्षधर दयानंद सरस्वती जी ने स्त्री और पुरुष समानता के नियम की व्याख्या की। उन्होंने कहा, ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी हैं, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है। जब पुरुष को पुनर्विवाह की आज्ञा दी जाए तो स्त्रियों को क्यों रोका जाए। स्वामी जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भरपूर जोश, प्रखर बुद्धि और जब वे सामाजिक अन्याय देखते तो उनके हृदय में आग जल उठती थी। वे बार बार कहते थे, अगर आप आस्तिक हैं तो सभी आस्तिक भगवान के एक परिवार के सदस्य हैं। अगर आप परमात्मा में विश्वास है तो प्रत्येक मनुष्य उसी परमात्मा की एक चिंगारी है। इसलिए आप प्रत्येक मानव प्राणी को अवसर दीजिए कि वह अपने को पूर्ण बना सके। राष्ट्रीयता के पोषक। उन्होंने अपने उपदेशों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार बार बार किया। के प्रति उनके मन में अगाध ममता थी। सत्य की तलाश में नगर, वन, पर्वत सभी जगह घूमते घूमते उन्होंने जनता की दुर्दशा और जड़ता को देखा था। भारत राष्ट्र की दुर्दशा से स्वामी जी अत्यधिक आहत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में लगा दिया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गुजराती उनकी मातृभाषा थी। उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से ही अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। हिंदी भाषा के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा किसी दूसरे भारतीय मनीषी या नेता में मिलना कठिन है। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हिंदी भाषा का प्रचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। अपनी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। उनका कहना था, मेरी आंख तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा बोलने और समझने लग जाएंगे। स्वामी जी धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। आर्य समाज के लेखक और अध्येता श्री राम भगत शर्मा के अनुसार स्वामी जी को विभिन्न आंदोलन चलाने और अंग्रेजों को जमकर लोहा लेने के कारण षड्यंत्र के तहत उन्हें 17 बार जहर दिया गया, जिसे वे अपनी योग साधना से बाहर निकाल देते थे, लेकिन अंतिम बार उनको दूध में शीशा पीसकर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निधन एक वैश्या के कुचक्र से हुआ। जोधपुर की एक वैश्या ने, जिसे स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर राजा ने त्याग दिया था, स्वामी जी के रसोइये के माध्यम से विष मिला दूध स्वामी जी को पिला दिया गया। इसी षड्यंत्र के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन स्वामी जी का भौतिक शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और संदेश, उनका आर्य समाज 20वीं सदी के भारतीय इतिहास में एक ज्वलंत अध्याय लिख गए, जिसकी अनुगूंज आज तक सुनी जाती है।